राष्ट्रपति पद की जीत के बाद द्रौपदी मुर्मू ने देश की जनता का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से संदेश दिया है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में अवसर देने के लिए देश की जनता जनार्दन का हृदय से आभार। उन्होंने लिखा है कि छोटे से गांव की झोपड़ी से लेकर देश के राष्ट्रपति महल का सफर, इसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्वीट करके बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि समस्त बिरसा मुंडा की वीर भूमि और समस्त झारखंड वासियों की ओर से आपको जोहार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने एक नया इतिहास रचा है। भारत के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, जो अपने आप में गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के विजयी होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उनकी प्रचंड जीत से देश का जनजातीय समाज गौरवान्वित है। द्रौपदी मुर्मू के भारत की नई राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही लौह नगरी जमशेदपुर में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक विजय के बाद जमशेदपुर में लोगों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी जश्न मनाया। रघुवर दास ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुई हैं। पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है। राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी महिला निर्वाचित हुई है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च पद पर एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया है। यह काम केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ही कर सकती है। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू का वितरण भी किया गया। सीबीएसई 12वीं का परिणाम जारी हो गया है। इस बार लड़कियां लड़कों से आगे रहीं। परीक्षा में कुल 94% लड़कियां पास हुई, जबकि लड़कों का पासिंग परसेंटेज 91% रहा। बोकारो के चास के जोधाडीह मोड़ स्थित धनबाद को पुरुलिया से जोड़ने वाली हाईवे सड़क में 4 लेन सड़क को क्रॉस कर प्रचार का होर्डिंग लगा दिया गया है। बताया गया है कि यह होर्डिंग नगर निगम के द्वारा लगाई गई है। वहीं चास नगर निगम के पूर्व पार्षद जयप्रकाश तापड़िया ने कहा कि अगर नेशनल हाईवे के बीच सड़क में होर्डिंग लगाने की इजाजत दी गई है तो यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जहां होर्डिंग लगाया गया है वहां के सड़क पर मोड़ पड़ता है और लोगों का ध्यान लगे होर्डिंग पर चला जाता है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने भी मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि नियम यह कहता है कि गाड़ी चालक को कोई भी होर्डिंग रिफ्लेक्ट नहीं करे। ऐसे यह देखा गया है कि नेशनल हाईवे के मानक के मुताबिक एनएचआई के सूथ नॉर्थ बोर्ड क्रॉस कर लगाती है, ताकि लोगों को दिशा जानकारी मिल सके। जमशेदपुर के एक फ्लैट से 3 लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन के एक स्टाफ क्वार्टर से महिला कांस्टेबल सविता रानी हेम्ब्रम, उनकी मां लाखिया हेम्ब्रम और बेटी गीता हेम्ब्रम का शव मिलने से पुलिस लाइन परिसर में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रभात कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रथम दृष्टया से इसे हत्या माना है। उन्होंने बताया कि 2 दिनों से कांस्टेबल घर से बाहर नहीं निकली थी। घर बाहर से बंद था। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। धनबाद के वासीपुर इलाके में गोली चलना कोई नई बात नहीं है। इस बार भूली थाने के महज कुछ ही दूरी पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की गई। मौके से पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है। भूली ओपी के सामने एक कार पर बाइक सवार अपराधी ने ताबड़तोड़ 4 गोलियां दागी और भागने में सफल रहा। कार गुड़िया खान नाम की महिला की थी। गुड़िया खान ने कहा कि फहीम खान के पुत्र शहजादा खान पर जमीन और मार्केट को जबरन हड़पने की नीयत से धमकी देने और धमकाने के लिए इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। पाकुड़ के नगर थाना क्षेत्र में कपड़ों के शोरूम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। शोरूम में रखा सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जैसे ही आग लगी, कुछ ही देर में आग ने दुकान में भरे कपड़ों को चपेट में ले लिया। अगलगी की घटना से लाखों का नुकसान हुआ है।